ભરૂચની નર્મદા ચોકડી પરથી મહાવીર મિલન્સના કંપની માલિકને વડોદરા જીપ્સમ અપાવવાના બહાને હાલ અંકલેશ્વર ભાડે રહેતા હરિયાણાના ભીમસિંગે પૈસાની જરૂરિયાતને લઈ 15,48,000ની લૂંટ અને ખંડણી ચલાવી હોવાની સનસનીખેજ વિગતોનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। હાલ મુંબઈ રહેતા ભોલાવના અપૂર્વ શાહની સુરત અને દેશમાં મહાવીર મિલન્સ કંપની આવેલી છે। તેઓ જીપ્સમની દલાલી કરતા ભીમો ઉર્ફે ભીમસિંગના સંપર્કમાં હતા। મૂળ હરિયાણાનો ભીમો અંકલેશ્વર ભાડેથી રહેતો હતો। પૈસાની જરૂરિયાત હોય ભીમાએ હરિયાણાના ગુંડા આઝાદસિંહ સાથે મળી અપૂર્વ પાસેથી નાણાં પાડવાનો પ્લાન ઘડી કાઢ્યો હતો। જે મુજબ નર્મદા ચોકડીથી તેની જ કારમાં તેને વડોદરા જીપ્સમ માટે લઈ જઈ પોર પાસે આઝાદસિંહ અને અન્ય 5 સાગરીતો સાથે મળી દેશી પિસ્તોલની અણીએ રોકડા 15,48,000ની ખંડણી અને લૂંટ ચલાવી હતી। ભરૂચ ડીવાયએસપી વિકાસ સુંડા, સી ડિવિઝન પીઆઈ ડીપી ઉનડકટ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ટાપરે સહિત ટીમે મુખ્ય આરોપી ભીમસિંગ સોરેન ઉર્ફે ભીમો માનસિંગ ચોરાનને રાજસ્થાનના ચરૂથી દબોચી લીધો છે। જ્યારે રોકડા અને અન્ય આરોપીઓ આઝાદસિંહ, અમિત ઉર્ફે મિતા, प्रकाश, डरिया उर्फे राधे ने जब्बे कर વધુ તપાસ ચલાવાઈ રહી છે। तारीख 22 अप्रैल 2022 को भरूच के एक जिप्सम के कारोबार के साथ संलग्न व्यापारी अपूर्व शाह जी के द्वारा सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एक फ़रियाद दी गई। उस फरियाद की जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उनसे भीम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया जो कि पिछले 6-8 महीने से अंकलेश्वर में था और इनके परिचित में था। भीम सिंह ने संपर्क किया कि वडोदरा में जिप्सम का स्टॉक है, आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ। इस बहाने उनको नर्मदा चौकड़ी पे बुलाया। नर्मदा चौकड़ी पर उनको गाड़ी में बैठा करके वडोदरा रूरल के विस्तार में पोर एरिया में उनको ले गया, जहाँ पे पहले से उपस्थित बोलेरो गाड़ी और उसमें सवार 4 से 5 मानस के द्वारा अपूर्व शाह जो व्यापारी हैं उनको बंधक बनाया गया। उनको फायर आर्म्स यानी कि वेपन दिखाया गया, उससे डराया गया और उनको बंधक बनाकर लंबे समय तक रखा और उनके बाद उनसे अलग अलग तरीक़ों से पैसे मंगवाए। अपूर्व शाह के द्वारा विवशता के चलते लोकल अन्य व्यापारियों को संपर्क करके बिना इस बात का उल्लेख किए कि उनको बंधक बनाया गया है उनसे पैसा मंगवाया गया और इस प्रकार टोटल 11,69,000 रुपये मंगवाए गए। इसके अलावा अपूर्व शाह के पास उपस्थित वॉलेट से 5,000 रुपये, उनके सोने की चेन, बिंटी एवं अन्य साधन और फिर डेबिट कार्ड से भी कुछ पैसे निकाले गए। इस तरह टोटल लगभग 15 लाख रुपए अपूर्व शाह जी से ज़बरदस्ती वसूल किए गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और तमाम आरोपी फरार हो गए। इस सूचना के आधार पर सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की योग्य धाराएं जैसे 365, 368, 384, 397, 120B और आर्म्स एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि 25(1)A, 25(1)BA आदि के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए भरूच जिला की तमाम एसओजी, एलसीबी डिवीज़न की टीम और सर्विलेंस की टीम को तुरंत इस मामले में संलग्न किया गया। इस मामले के संलग्नता की गंभीरता को देखते हुए आज इस मामले के मुख्य आरोपी भीम सिंह शोरान को हमारी टीम द्वारा राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार करके यहाँ लाने में सफलता प्राप्त की गई है। भीम सिंह से पूछपरछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि भीम सिंह पिछले 6 से 8 महीने से व्यापारी अपूर्व शाह के साथ परिचय में था और उसे जिप्सम के अलग अलग स्टॉक्स कभी दिखाता था और उसी आधार पर अपूर्व शाह को विश्वास में लेकर के उसने ये पूरी साजिश रची। उसने इस साजिश के लिए हरियाणा के भिवानी ज़िले के आज़ाद सिंह को संपर्क किया और उसे सूचना दी कि इस तरह से अगर एक व्यापारी को बंधक बनाया जाता है तो उससे कम 50 से 60 लाख रुपए निकलवाए जा सकते हैं। भीम सिंह से पूछपरछ में जो अन्य आरोपियों का नाम सामने आया वो है आज़ाद सिंह है, डारिया है, अमित है, राकेश है और इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए इनके वेयर अबाउट्स की तलाशी की जा रही है और इनकी धरपकड़ के लिए भी प्रयास लगातार जारी हैं। इस मामले में जो मुख्य कामगिरी करने में जो भूमिका रही वो सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर एनजे टापरिया, शक्ति सिंह जिलूबा पीसी,
पीसी सुहेल, पीसी मयूर, सी डिवीज़न पीआई डीपी उनदकत, पीसी आशीष, इस प्रकार के क्राइम ब्रांच पीआई भागीरथ सगर, एसओजी पीआई करण सिंह मंडोरा, इस प्रकार पूरे भरूच पुलिस की अलग अलग शाखाओं और डिवीज़न की टीम के द्वारा एक संकलित कामगिरी के द्वारा इस आरोपी की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। आगे पूछपरछ जारी है और अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी प्रयास जारी है। सर, ये वारदात कब हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी? ये वारदात 13 अप्रैल 2022 को हुई और एफआईआर 22 अप्रैल 2022 को रजिस्टर हुई और इसका कारण ये है कि अपूर्व शाह जो व्यापारी हैं उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके फैमिली के फ़ोटोज़ उनसे जब्त किए गए और अपूर्व शाह जी इस मामले में पुलिस को कुछ भी बताने से घबरा रहे थे, मुंबई चले गए। उनको हमने विश्वास में लिया, मीडिया में भी ये न्यूज़ आई थी, उसके आधार पे हमने उन्हें विश्वास में लिया और उनको बोला कि आप एक बार आइए और हमें पूरी विगत बताइए कि ये बात सच्ची है या झूठी है। तो उसके बाद उनको हमने पूरा आश्वासन दिया। उसके बाद वो 22 अप्रैल को मुंबई से यहाँ आकर के फरियाद देने को रेडी हुए। सर, कुछ फायरिंग भी हुआ है, ऐसा कुछ? इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। फायरिंग हुआ है तो उसके कार्टेजेस भी मिलेंगे हमें लोकेशन से। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। फिलहाल कितने आरोपी वांटेड? आरोपी 4 से 5 हैं। वैसे 4 का नाम अभी खुला है और 1 आरोपी अरेस्टेड है और 1 और आरोपियों के साथ संलग्नता, जिन्होंने उनको हरियाणा में चूरू में मदद की, उनकी संलग्नता से आगे भी आरोपियों के नाम खुलने की संभावना है।